नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वर्कर्स, आज की मेरी वीडियो जो है वो पोषण ट्रैकर के इंसेंटिव पे है कि अभी जो आपको पता ही है, अभी इस महीने पोषण ट्रैकर के इंसेंटिव आए हैं। तो किसी लड़कियों को पूरे साल के इंसेंटिव आए हैं। तो हाँ, आपको पता ही है पोषण ट्रैकर के एक महीने का इंसेंटिव जो है वो 500 रुपये है। और साल के इंसेंटिव आए थे तो उस हिसाब से हमारा 6000 इसमें आया था। तो लेकिन किसी लड़की को 5.5 मिला, किसी को 5 मिला, किसी को 4 मिला। तो ये किस लिए है, कैसे इंसेंटिव हम पूरे ले सकते हैं और क्यों किसी को 6 आया, किसी को 5.5 और किसी को 4 ही आया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले वर्कर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी पहले बताया कि हमारे इंसेंटिव आए एक साल के, शायद अप्रैल 2023 से लेके तो अप्रैल 2024 तक आए थे, साल के आए थे। तो उसमें से जैसे एक महीने का अगर हमारा 500 बनता है तो उस हिसाब से 6000 बना था। तो आधी लड़कियों को पूरे 6000 आए, कुछ को 5.5 आए, कुछ को 5 आए। तो ये ऐसा क्यों हुआ, हमारे इंसेंटिव बीच में आधियों के कटे क्यों? तो इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ आज कि कौन सी वर्कर जो है वो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल है, वो कैसे हमें पता चले कि हमारा पोषण ट्रैकर पूरा चल पड़ा है, हमारे इस महीने के इंसेंटिव बने हैं कि नहीं बने हैं। तो वर्कर, सबसे पहले जो मैं बताऊँ आपको कि इंसेंटिव के लिए हमारे पोषण ट्रैकर पे कौन कौन से काम कंप्लीट होने चाहिए, जो हमें पहले नहीं पता था। खैर, हमें पता था, हम बताते थे लड़कियों को, लेकिन लड़कियां सीरियसली नहीं लेती थी। जब शुरू से ही पोषण ट्रैकर चला तो हम बोल रहे थे पूरा काम करो, पूरा काम करो, नहीं तो पैसे कट जाएंगे। तो उनकी सैलरी पूरी आती थी तो उनको लगता था कि सैलरी से पैसे कटेंगे। तो सैलरी तो कट ही नहीं रही है, तो ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि सैलरी से पैसे कटेंगे, सैलरी तो पूरी आ रही है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये थी इंसेंटिव कि इंसेंटिव से पैसे कटेंगे। तो इंसेंटिव के लिए वर्कर एलिजिबल कैसे होती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो वर्कर्स, हमें पोषण ट्रैकर पे सबसे पहले जो है, पहले हमारी अटेंडेंस है। अगर आपने हमारी अटेंडेंस मतलब बच्चों की अटेंडेंस नहीं, हमारी अपनी आंगनवाड़ी सेंटर ओपन कैसे करना है, ओपन कितने दिन करना है। तो ओपन जो है आंगनवाड़ी सेंटर मिनिमम जो है वो 21 दिन होना चाहिए। अगर 21 दिन से एक भी कम हुआ तो आपकी अटेंडेंस, जो आपके आंगनवाड़ी सेंटर की अटेंडेंस जो है वो ज़ीरो मानी जाएगी। सबसे पहले तो उस महीने का इंसेंटिव वहीं पे कट जाएगा, उस महीने का इंसेंटिव आपको ज़ीरो आएगा। उसके बाद आपने जो वेट है वो कम से कम 90% आपका वेट पूरा होना चाहिए हर महीने, और वो भी 15 तारीख से पहले पहले। वैसे तो 5 तारीख से पहले पहले करना होता है, किसी वजह से छूट गया तो 15 तारीख से पहले पहले आपको ये सारे काम जो हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद आपको ये जो है 80% जो है वो होम विज़िट करनी है, कम से कम 80% होनी चाहिए। उससे अगर थोड़ी सी भी कम हुई तो आपका वो पैरामीटर्स भी ज़ीरो आएगा, तो आपका महीने का इंसेंटिव जो है कट जाएगा। बाकी भी जो मैंने आपको पहले बताया कि SNP भी पहले 21 दिन की थी, 21 दिन से कम ज़ीरो मानी जाती थी, अब 25 दिन की हो गई है। अगर 25 दिन से कम होगी तो वो भी आपकी ज़ीरो मानी जाएगी। तो इस तरह से आपको पूरे पैरामीटर जो हैं सबसे पहले ध्यान रखना है, अपने आंगनबाड़ी सेंटर डेली ओपन करना है और अपने पूरे जो पैरामीटर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो ये देखिए वर्कर्स, इसमें क्या था, जैसे यहाँ पे देखो वर्कर्स, ये है टोटल आंगनवाड़ी वर्कर, ये मैंने जून महीने का निकाला हुआ है। ऐसे ही ये हर महीने का है, ये जून 2024 का है। ये टोटल नंबर ऑफ, ये मैंने सेंटर भी नाम इसमें लिखे हैं, सेंटरों के नाम मैं शो नहीं करूँगी। तो आंगनवाड़ी वर्कर एक है, ठीक है। उसमें जो है एडिशनल चार्ज बिटवीन, इस महीने किसी सेंटर का, जैसे हम एडिशनल चार्ज किसको देते हैं, एडिशनल चार्ज जैसे अब ये देखो, ये सेंटर है, इसमें वर्कर नहीं है, इसमें किसी और वर्कर को एडिशनल चार्ज दे दिया है, तो यहाँ पे ये
1 आएगा। यानी कि एडिशनल चार्ज ये नहीं है कि आप किसी और का पोषण ट्रैकर चलाते हो तो आपको एडिशनल चार्ज मिल गया, नहीं। पोषण ट्रैकर पे आपका नाम वहाँ पे होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल वहाँ पे वेरीफाई हुई होनी चाहिए। जैसे कि अब कई सेंटर वेकेंट होते हैं, वहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर नहीं होती, तो हम जो साथ वाला एडजॉइनिंग सेंटर होता है वो उस सेंटर का काम देखती है। काम देखती ऐसे बाकी काम देखने में तो उनको रिटर्न में दिया जाता है ऑफिस से, लेकिन पोषण ट्रैकर चलाने से उनका पोषण ट्रैकर के ऊपर भी उन्हीं का नाम होगा एज एडिशनल वर्कर, ठीक है। तो उसको जो है वो उसको भी उसके पोषण ट्रैकर के इंसेंटिव वो उसी को आते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा ये जो आ गया दूसरा, इसका पहले आया टोटल नंबर ऑफ, ये एक आंगनबाड़ी वर्कर है एक सेंटर में, ठीक है। यहाँ 0 है, वहाँ एडिशनल चार्ज है। तो एडिशनल चार्ज बिटवीन ये जून महीने का है, इस सेंटर को भी कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, इस सेंटर को भी कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। और इस महीने के लिए उसके बाद आया आंगनवाड़ी वर्कर एलिजिबल फॉर इंसेंटिव बिटवीन 1 to 30 जून 2024। तो आंगनवाड़ी वर्कर एलिजिबल है कि नहीं है, ये देखिए, ये वाली आंगनवाड़ी वर्कर को भी इस महीने के इंसेंटिव मिल रहे हैं, ये जून के हैं। ऐसे हर महीने के देखे जाएंगे, ठीक है, ऐसे हर महीने के देखे जाएंगे। इन सब को इंसेंटिव जो है मिल रहे हैं, ये भी इंसेंटिव मिल रहे हैं लेकिन ये एक सेंटर है जिसमें वर्कर तो है, एडिशनल चार्ज नहीं है। ये नहीं है कि इनकी वर्कर नहीं है, देखो वर्कर है, लेकिन इस सेंटर में एडिशनल चार्ज भी नहीं है, लेकिन इसको इस महीने का जून महीने का 0 है। अगर इसके पूरे बाकी महीनों में इसको इंसेंटिव मिल रहे होंगे तो इसको जून महीने का इंसेंटिव कट जाएगा, यानी कि इसको 500 रुपया कम आएगा। ऐसे ही अगर 0, 4 या 5 महीनों में आए तो 5 महीने का इंसेंटिव कटेगा। इस तरह से आपने ध्यान रखना है वर्कर्स, अपने पोषण ट्रैकर पे पूरा काम करना है ताकि किसी महीने में आपका इंसेंटिव ना कटे और आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हों। तो वर्कर्स ये था आज की आपके कैसे पॉइंट्स, जैसे लड़कियां बोल रही थी कई सेक्टरों में उन्होंने बोला आपके इतने पॉइंट्स बन रहे हैं, इतने पॉइंट्स बन रहे हैं, तो उन्होंने यहीं से देख के देखा है कि कितनी वर्कर ने कौन से महीने में किसका 0 है किसका। अब इसमें तो वर्कर्स मुझे पता है बहुत सारी वर्कर्स ऐसी भी हैं जिन्होंने पूरा काम किया होगा, लेकिन किसी महीने उनका 0 शो हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ये ऐप भी अटक जाती थी। तो हम अटेंडेंस लगाते थे तो अटेंडेंस लगती नहीं थी, फिर वो दूसरे दिन 0 होती थी। उस वजह से भी कई वर्कर्स का जो है वो इंसेंटिव कट गया है, 0 शो हुआ है। तो वो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने ये नहीं है कि सुबह अटेंडेंस लगा दी तो फिर मस्त हो गए, नहीं, आपने दिन में 2-2 3-3 बार देख लेना है कहीं आपका वापस 0। अब तो नहीं हो रहा है, ये पिछले दिनों में काफ़ी हो रहा था, तो अभी भी लेकिन अलर्ट रहना है कि आपने थोड़ी देर बाद पोषण ट्रैकर खोल के देखते रहना है कि कहीं मैंने जो किया था वो वापस तो नहीं हो गया है। तो वर्कर्स आज के लिए ये इंसेंटिव के बारे में मैंने आपको बताना था। मैं कितने दिन से सोच रही थी मैं वीडियो बनाऊं, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने बना दी। तो इस तरह से आपको इंसेंटिव का पता होना चाहिए। अब आगे से आप पूरा ध्यान रखना अपने पोषण ट्रैकर का, किसी भी महीने का इंसेंटिव आपका ना कट जाए। तो आज के लिए इतना ही वर्कर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।